जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। अर्थात देखिए, भारतीय जो संविधान है वो एक दिन द्वारा बना हुआ नहीं है या एक दिन की सोची समझी हुई ऐसी कोई तथ्य नहीं है। भारतीय संविधान का विकास हमें बहुत पहले से कहीं ना कहीं नजर आता है, या भारतीय संविधान या विकास की हम बात करें तो हमें पहले से जो अंग्रेज यहाँ भारत पर शासन कर रहे थे उनके जो एक्ट आ रहे थे या उनके जो कानून आ रहे थे, उन कानूनों में हमें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की यात्रा अर्थात विकास यात्रा का वर्णन कहीं ना कहीं नेतृत्व मिलता है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, संविधान की विकास यात्रा के चरणों की हम बात करें संविधान के विकास यात्रा के चरण। चलिए देखिए, कई चरणों में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, संविधान के विकास यात्रा की हम बात करते हैं, समझते हैं। विकास यात्रा किसकी है? ये संविधान। चलिए देखिए, संविधान की अगर हम बात करें विकास यात्रा की तो दो माध्यमों में हमें पढ़ने को यहां पर मिलती है। कौन कौन सी? तो देखिए, पहली हम देखते हैं कि कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जिन्हें कहा गया चार्टर्ड एक्ट। जिन्हें क्या कहा गया? चार्टर अधिनियम। जो देखा जाए तो 1600 के राजलेख के 1600 का जो राजलेख था वहां से चलकर हमें कहां तक मिले तो 1853 के चार्टर्ड अधिनियम तक जो है पढ़ेंगे हम। तथा हम बात कर लेते हैं कि यह कंपनी के अंतर्गत अर्थात चार्टर अधिनियम क्या थे। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आते थे उन्हें चार्टर अधिनियम कहा जाता था। या हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए वे नियम जो सीधे कहां से बनकर आते थे? इंग्लैंड से। अर्थात हम इतना कह सकते हैं कि यह सीधे कहां से बनते थे? तो ये सीधे बनकर आते थे इंग्लैंड से। इन्हें कहा जाता था चार्टर्ड एक्ट या चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। देखिए, भारत शासन अधिनियम क्या थे भाई? ये तो चार्टर अधिनियम थे। भारत शासन अधिनियम क्या? देखिए, इनको तो कंपनी के अंतर्गत आ रहे हैं। यहां पर सीधा ब्रिटिश ताज या कह सकते हैं ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट, सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित वे अधिनियम थे जो क्या कह सकते हैं ब्रिटिश ताज क्राउन के अंतर्गत पारित वह अधिनियम या भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जा रहा था। अर्थात भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जा रहा था। अब देखिए, साधारण भाषा में समझिए, ये कब से कब तक था? तो ये हम बात करेंगे 1858 से लेकर ये चलेगा तुम्हारा 1947 स्वतंत्रता दी। देखिए, अगर हम बात करें चार्टर्ड अधिनियम की बात करें हम कि चार्टर्ड अधिनियम क्या थे, तो देखिए हम कह सकते हैं बनाए दोनों ब्रिटिश ताज के द्वारा ही जा रहे हैं, लेकिन ये तो बनाए गए थे कंपनी के लिए।
अर्थात भारत पे उस समय कौन शासन कर रही थी? कंपनी शासन कर रही थी। भाई कंपनी किस एक्ट के तहत जो है कंपनी का जो है विखंडन हुआ था या समाप्त की गई थी? तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत 1874 में कंपनी को भंग कर दिया गया था डिवाइडेंड्स एक्ट के द्वारा। इसीलिए यहां पर इस एक्ट के माध्यम से जब कंपनी को समाप्त कर दिया गया तो यहां से शासन किसका हो गया? सीधा ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हो गया, वहां के राजा महाराजा का सीधा शासन हो गया। तो हम कह सकते हैं सीधी भाषा में कि दोनों ही नियमों को बनाता तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही था, लेकिन ये नियम बनाए जा रहे थे किसके लिए? भाई कंपनी के लिए। ये नियम किसके लिए बनाए गए थे? कंपनी के लिए। जबकि ये नियम किसके लिए बनाए गए थे? भारत पर शासन करने के लिए। अर्थात अब यहां कंपनी शासन नहीं कर रही थी, यहां पर सीधा अंग्रेज आकर शासन कर रहे थे, इसलिए इनको कहा गया भारत शासन अधिनियम और उनको कहा गया चार्टर अधिनियम। देखिए हम समझते हैं कितने चार्टर अधिनियम आए और कितने भारत शासन अधिनियम में आए। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं चार्टर अधिनियम के बारे में। चार्टर अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आते थे उन्हें चार्टर अधिनियम कहता था। अर्थात इसको बनाने वाले तो इंग्लैंड के लोग थे, लेकिन वही बैठकर बनाते थे, और भारत शासन अधिनियम बनाने वाले भी ब्रिटेन पार्लियामेंट के ही लोग थे, लेकिन वो भारत में बैठ के बनाते थे। चलिए देखते हैं कौन कौन। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो पहले नंबर की बात करें तो 1600 में आया था, नाम था राजलेख। राजलेख अधिनियम। भाई राजलेख अधिनियम क्या था? तो इंग्लैंड की या ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे 15 वर्ष के लिए पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था, उसी को कहा गया था 1600 का राजलेख अधिनियम। चलिए इसके बाद आया 1726 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम। चलिए इसके बाद हम बात करें जी अगले नंबर की बात करें तो अगला आया 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, या एक्ट भी कह सकते हैं, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। 1773 के बाद 1781 में आया सेटलमेंट अधिनियम। सेटलमेंट अधिनियम, देखिए सेटलमेंट अधिनियम कुछ नहीं था, जो 1773 का अधिनियम था उसमें कुछ कमी हो गई थी, इसीलिए इसे निकाला गया था सेटलमेंट। अगले हम बात करें 5वें नंबर पर तो 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। चलिए आगे हम बात करें तो अगला आया 1786, इसका नाम था चार्टर्ड एक्ट या चार्टर अधिनियम। ये 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। अगले की हम बात करें तो अगला आया था 1793 का चार्टर अधिनियम। अगला आया 1813 GFGH 1813 का चार्टर अधिनियम।
इसके बाद अगला हमें मिला HI, अगले नंबर पर 9 नंबर पर मिला हमें 1833। देखिए अब ये 20 साल बाद मिलेंगे आपको। 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद अंतिम पढ़ेंगे हम 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद कंपनी का शासन हो गया समाप्त। HIJ 10 नंबर 10। देखिए अगर हम गौर से देखें तो हमें एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पर 1813 के बाद 33, मतलब 20 साल का लगभग गैप जो है देखने को मिला है। यहाँ पर 1793 से भी 20 साल का गैप है 13 तक, और तुम्हारा 93 से 73 में 20 साल का गैप है। ये बीच में कुछ सेटलमेंट वाले अधिनियम आए थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इनमें कमियां रह गई थी उनको सुधारने के लिए आए थे। तो देखिए हम इसमें चार्टर अधिनियम में इस तरह से जो है 10 चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। पहला 1600 का राजलेख अधिनियम पढ़ेंगे, 1726 का चार्टर्ड अधिनियम पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पढ़ेंगे, 1781 का सेटलमेंट अधिनियम पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम पढ़ेंगे, 1786 में चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, 1793 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, 1813 में चार्टर्ड अधिनियम जो है आगे चर्चा करेंगे, और 1833 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे, और अंतिम में हम 1853 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेगा। अर्थात यहां से कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने की प्रक्रिया आपको 1853 में ही नहीं 1813 से ही देखने को मिलती जाएगी। अर्थात उसके जो व्यापारिक अधिकार है उनको धीरे धीरे करके छीन लिया जाएगा, जिससे आगे चलकर 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1874 में डिवाइडेड एक्ट रूल के तहत कंपनी को भंग, कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, और कंपनी के शासन को सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है या ब्रिटेन के जो राजा महाराजा है उनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद जो भारत में नियम होंगे वो भारत में रहकर बनाए जाएंगे, उनको कहा जाएगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कौन से थे वो सुन लीजिए। भारत शासन अधिनियम, सुनिए। देखिए अगर हम भारत शासन अधिनियम की बात करें तो ये कहां से प्रारंभ हुए हैं, 1600 से 1853 तक, और यह प्रारंभ होंगे 1858 से लेकर 1947 अर्थात स्वतंत्रता थी। देखिए यह क्या थे, ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित वह अधिनियम या भारत का वह कानून जो भारत में रहकर ही सीधे बनाया जा रहा था उसे कहा गया था भारत शासन अधिनियम। अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग जो भारत में रहकर ही शासन बना रहे थे या नियम बना रहे थे उन्हें कहा जाता है भारत शासन अधिनियम, जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे पहला 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद, देखिए परिषद व शासन में बिल्कुल अंतर मत समझना। ये कारण ये था कि यहाँ पर एक परिषद का गठन हुआ था जिसमें कुछ सदस्य थे, इसी कारण से इसका नाम परिषद अधिनियम भी कह देते हैं। ये बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप चाहो तो इसको भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, ठीक है, भारत शासन अधिनियम। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे 1873 का भारत परिषद अधिनियम, तथा इसके बाद पढ़ेंगे हम 1876 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम 1892 का पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, तथा इसके बाद हम 1892 के बाद पढ़ेंगे हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम
या मार्ले मिंटो सुधार, या मार्ले मिंटो सुधार कानून, तथा इसके बाद पढ़ेंगे हम 1919 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, जिसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम, तथा 1935 के बाद पढ़ेंगे हम 1942। 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन अधिनियम। 1942 के बाद पढ़ेंगे 1945। 1945 में क्या था आपका बेवेल योजना। 1945 में पढ़ेंगे हम बेवेल योजना, तथा अगला है तुम्हारा 1945 में बेवेल योजना। 1946 अगला पढ़ेंगे हम 1946, जहां आया था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। फिर आता है आपका 1947 स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इस तरह से जो हम चार्टर्ड अधिनियम वह चार्टर्ड एक्ट जो है पढ़ते रहेंगे आगे की क्लासों में। चलिए इस क्लास में हम प्रारंभ करते हैं चार्टर्ड एक्ट या चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। हमने बताया कि चार्टर्ड वे अधिनियम थे जो कंपनी के लिए ब्रिटेन से बनकर आते थे, या कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत बनकर आते थे कंपनी के लिए, ताकि कंपनी उन नियमों का प्रयोग करके भारत पर शासन कर सके। आइए समझते हैं। पहला देखिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहां से ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं, अगली बात करते हैं। पहले चार्टर्ड एक्ट की बात करते हैं। नाम था 1600 का, पहला था 1600 का राजलेख अधिनियम। (1600) का राजलेख अधिनियम। देखिए 1600 के अगर हम राजलेख अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के तहत कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों का व्यापार का एकाधिकार, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा की गई, जिन्होंने पूर्व के देशों के साथ, किसके, पूर्व के देशों के साथ कितने वर्ष का, तो 15 वर्ष का व्यापार का एकाधिकार। देखिए एकाधिकार क्या होता है, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार मिला था, इसका मतलब यह था कि अब इसके बाद ब्रिटेन से कोई भी कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने नहीं आएगी। घाटा मुनाफा जो भी होगा वो सिर्फ हमें होगा, अर्थात हम देखेंगे, वहां पर और कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। इसे कहा गया था एकाधिकार। चलिए ठीक है, 15 वर्ष का एकाध मिलने के बाद प्रशासन परिषद द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। प्रशासन परिषद में गवर्नर सहित 24 सदस्य थे। देखिए इसके लिए एक प्रशासनिक
प्रशासनिक परिषद। तो प्रशासनिक मतलब प्रशासन अर्थात शासन कर सके, कंपनी को चला सके, प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 24 सदस्य थे टोटल। इस 24 सदस्यीय जो है परिषद का गठन किया गया, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं इस परिषद को गवर्नरी परिषद का जो है संख्या दी गई, और इसी परिषद के साथ जो है यह राजलेख लेकर भारत लोग आए कंपनी के एकाधिकार के साथ, जिसमें सबसे पहला भारत आने वाला व्यक्ति जो इस समुद्री मार्ग से आया था, नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो वहां के। लेकिन हुआ क्या, तब तक जो है महारानी थी, उनका देहांत हो गया, या हम कह सकते हैं 1603 में उनका देहांत हो गया था। इनके बाद बने थे जेम्स प्रथम, अर्थात ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम, जिनका आज्ञा पत्र लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है भारत आए थे। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे 1726 और 1773 के एक्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो मेहनत पर अड़ा है, भाई इतिहास भी उसी ने रचा है, इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही एक मात्र ऐसी कुंजी है जो आपकी किस्मत के ताले को खोल सकती है। और जो लोग एक दो प्रयास से असफल हो गए हैं, वो कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि भैया कभी कभी अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहिए, हो सकता है अंतिम चाबी अभी मिलने वाली हो आपको, जिसके माध्यम से आपकी किस्मत का ताला खुलेगा और आप भी एक अच्छे पद पर होंगे। आप अपने परिवार और माता पिता का नाम रोशन कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।